बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे रब ने ये फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जाए। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म ये इकट्ठा बयान फरमाया। और शरीयत का ये कायदा है, जिस जगह पर दो हुक्म बयान किए जाएं तो दोनों पर अमल करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा एक पे अमल करे दूसरे पे ना करे तो जिस पर उसने अमल किया है अल्लाह ताला उसका वो भी काम कबूल नहीं फरमाता। मिसाल के तौर पर एक बंदा नमाजें बड़ी पढ़ता है लेकिन माँ बाप को पूछता तक नहीं, तो अल्लाह उस बंदे की नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। एक बंदा माँ बाप की बड़ी खिदमत करता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, तो अल्लाह ताला उस बंदे की गई खिदमत भी कबूल नहीं फरमाएगा। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक जो है ना, इस पुरफितन दौर के अंदर बड़ा दूर होता जा रहा है। और माँ बाप की अदब व एहतराम, उनके साथ नेकी करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, ये बड़ा कम पाया जा रहा है। हालांकि इंसान की जो जन्नत वो भी उसके माँ बाप हैं और दोज़ख भी उसके माँ बाप हैं। अगर बंदा खिदमत करे तो अल्लाह उनकी बरकत से जन्नत देता है, और अगर बंदा उनकी नाफरमानी करे तो फिर जो है अल्लाह पाक उनकी वजह से उस बंदे को दोज़ख मिल जाती है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है, अगर माँ बाप हयात उनकी इजाज़त के बगैर जिहाद पे नहीं जाया जा सकता, कि जब तक वो इजाज़त ना दी उतनी देर तक आदमी जिहाद पे नहीं जा सकता। इससे पता लगा लें कि माँ बाप का हुक्म कितना अहमियत का हामिल है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको अल्लाह पाक ने बहुत शान, अज़मत और रिफ़त अता फरमाई। हवा आपके ताबे, जिन्नात आपके ताबे थे, ये चरिंद परिंद आप उनकी बोलियां सुनते थे। तो आप यूं सैर के लिए निकले हवा के साथ, यानी कि तख्त होता, आप हवा को फरमाते चल भाई उड़ के वहां पे पहुंचते, तख्त वहां पे पहुंच जाता। गालिबन समुद्र के किनारे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल फरमाया। बाज़ रिवायात में अपने जिन्नात से फरमाया, बाज़ में है कि अपने वज़ीर आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह के वली थे उनसे फरमाया, भाई इधर से गोता लगाओ, देखो कोई चीज़ मिलती है। जब उन्होंने गोता लगाया तो गुंबद नुमा एक इमारत पानी के अंदर नजर आई, जिसके ताज 4 दरवाजे हैं। चारों दरवाजे खुले हैं मगर अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जा रहा। और उस इमारत के अंदर एक नौजवान मसरूफ़ इबादत है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। समसीते आके 4 दिन नमाजा पढ़ लिए थे, बड़े लोगों ने दसनिया भी नमाजा पढ़िया ने, उसकी इबादत करने वाले बड़े बड़े मौजूद हैं। हम ये इबादत करके एहसान नहीं करते, बल्कि हम इबादत करके अपनी कब्र सीधी कर रहे हैं। लोग तो बताते फिरते हैं ना, मैंने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, ना मियाँ ये इस पे कभी इतराना ना। तो आपने इरशाद फरमाया बाहर ये देखो ना कि ये अंदर नौजवान क्या इबादत कर रहा है। आपने फरमाया इस बाहर निकालो ना, इस इमारत को बाहर निकाला। तो फरमाया वो बंदा है खुदा, तो यहाँ पर इबादत कर रहा है और तेरे इस इमारत के अंदर पानी का एक कतरा भी समुंदर का दाखिल नहीं होता। कहा जी बिल्कुल नहीं होता। तेरी ग़िज़ा क्या है? इंसान नुमा एक परिंदा आता है मेरे पास, वो मुझे कोई चीज़ खाने के देता है, मैं वो चीज़ खाता हूँ, दुनिया के सारे ज़ाके उस चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। कितना वक्त हो गया तुझे इबादत करते हुए? 2000 साल हो गए यहाँ पर मैं इबादत कर। बंदा खुदा इतना टाइम हो गया, ये मकाम तुझे कैसे मिला? तो कहा ये माँ बाप की दुआओं का सदका है।
मकाम माँ बाप की दुआओं का सदका। वो कैसे? मेरी माँ अपाहिज थी, मेरा बाप नाबीना था। मैंने उन दोनों की खिदमत की। माँ का आखिरी वक्त आया तो माँ ने मुझे ये दुआ दी कि अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र अता फरमा और ऐसी लंबी उम्र हो कि ये तेरी इबादत करता रहे। माँ का विसाल हो गया। फिर जब बाप का आखिरी वक्त आया तो उसने मुझे ये दुआ दी, अल्लाह इसने खिदमत बड़ी की है, इसे ऐसा मकाम अता फरमाना, उस जगह पे इबादत करे जहां पर कोई इंसान इसे देख ना सके। तो कहा मेरा अभी तक 2000 साल गुजर गए हैं, एक वाल भी चिट्टा नहीं होया। अल्लाह पाक ने जवानी भी बरकरार रखी, इबादत करने की तौफीक भी अता फरमाई और अपनी नेमतों से भी मुझे नवाजा। मूसा अलैहिस्सलाम साहिब नुसरतुल मजालिस फरमाते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक मकाम पे थकावट के असरात जाहिर हुए। हुक्म हुआ ये करीब कुछ लोग हैं, उनके अंदर एक मेरा मकबूल बंदा भी है, प्यारे कलीम उन जाके आखो तनु सवारी दे दे सी। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे गए, काफी सारे बंदे, उनमें एक नमाज पढ़ रहा था। आप उसके पास गए, वो फरमाया अल्लाह के बंदे, जवान थे मूसा अलैहिस्सलाम, फरमाया अल्लाह के बंदे मुझे सवारी चाहिए। वो इसी तरह जमीन पे बैठा, ऊपर बादल का टुकड़ा था, उसे कहता है इधर नीचे आओ। बादल का टुकड़ा नीचे आता है, इस जवान को अपने ऊपर बिठा ले, जहां पे इसने जाना है इसको छोड़ के आ। मूसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर तशरीफ फरमा हुए, बादल लेकर चल पड़ा। वही आती है प्यारे कलीम, बंदे नु पिछाने है कौन है? लबाग मुझे तो नहीं पता। फरमाया ये वो बंदा है जिसने अपने माँ बाप की खिदमत की है, मैं मुझसे जब भी मांगेगा, क्योंकि इसने इसकी माँ ने मरते हुए इसे दुआ दी थी कि या अल्लाह पाक मेरे बेटा जब भी तू इससे सवाल करे इसका सवाल पूरा करना। इसने तो बादल मांगा था, आसमान भी कहता तो वो भी नीचे आ जाता। ये है माँ बाप की दुआओं का सदका। कभी बनी इसराइल के अंदर बड़ा मशहूर व मारूफ तज़किरा है, बाप बीमार हो गया। जैसे अब ये मसला बनता है ना, 7 बच्चे प्यो ते पाल लेंदा, पर 7 बच्चों को एक प्यो नहीं पालना होता। उसको कहता तू ले जा, तू ले जा यार, अब इसको बड़ा संभालना मुश्किल हो गया है। ये बुढ़ापा जो होता है ना, इसे अर्ज़ल उम्र कहा जाता है। इसमें हवास कमजोर हो जाती हैं, ऊंचा सुनाई देता है, एक बात को बार बार कहा जाता है, वो बच्चों वाली हरकतें आ जाती हैं बूढ़े के अंदर, तो उस वक्त बड़े बड़े उकता जाते हैं। लेकिन जो सब्र कर जो तो फिर अल्लाह ताला वो मकाम देता है कि बंदा फिर हैरान हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये हदीस पाक के अंदर है, फरमाया खाली बाप नहीं, तुसी बुढ़िया दी कदर करो, जो बूढ़े बूढ़े आदमी है। अल्लाह भी सफेद बालों का बड़ा या करता है। मैं तुसी बुढ़िया दी कदर करो, जो तुसी बुढ़े होवोगे ना, ताड़ा कोई एहतराम ना करे, अल्लाह ऐसी मखलूक भेजेगा जो तुम्हारा अदब व एहतराम किया करेगा। ऐसी मखलूक अल्लाह खुद भेज देगा। बाबा बीमार हो गया, 3 उसके बेटे हैं। अबे तू ले जाके तू ले। वो सबसे छोटा जो बेटा था ना, उसने अपने भाइयों से कहा यार गल सुनो, झगड़ा तो सारा जायदाद दा ही है, आज भी यही है ना, अब्बा जड़ी है ही दे दे, मरण तो बाद भी देसा ले ही लेनी है। हालांकि विरासत मरने के बाद तकसीम होती है, जिंदगी में नहीं तकसीम होती। हुण तो जिंदे दा ही गिरेबान पकड़िया होंदा ना, अब्बा जी दे दो, बाद जो लड़ाइयां पैणियां। वो छोटे ने कहा वो मसला विरासत का ही है ना, तुसी इंज करो ना, जिहड़ी पूरी मेरे बाप की विरासत है वो तुसी दोवें आपस में वंड लो, अब्बा मैनू दे दियो, मैं जानू तो मेरा काम जाना। मैं क्यों बड़ा फरमा बरदार है, गल पक्की पक्की, तू फिर कोई नहीं लैन लगे अब्बे दी विरासत? बिल्कुल मैं कुछ नहीं लेता। उन्होंने विरासत संभाल ली, इसने अपने वालिद को लिया। हुण विरासत फिर घर ते होई सी जिथे रहंदे सन, उन्होंने कहा हुण फिर घर भी छड्डो ना। इसने अपने बीवी बच्चों को साथ लिया, बुजुर्गों को साथ लिया, जाके जंगल के अंदर खंडरात के अंदर डेरा लगा लिया। जहां तक इससे बन पड़ा मेहनत मजदूरी की, बाप की दवा दारू करता रहा। बिल आखिर बाप का आखिरी वक्त आ गया, बाप चल बसा। अब इसके पास कुछ भी नहीं था। बाप का विसाल होता है, रात ख्वाब में सोता है, हुक्म होता है ओ फलानी जगह वो दरख्त के कोड़ू तू लंघे, उस दरख्त के पास जा, वहां पे कुछ अशरफियां होगी।
उनको उठा ले। अगू सियाना सी बंदा, कहने लगा क्या उनमें बरकत होगी? बरकत नहीं होनी। सुबह उठा, बीवी को ख्वाब सुनाया, उसने कहा वो एनियां हजार लभदियां पियां ले, जब बरकत नहीं दी हजार नूं की करना मैं। दूसरी रात आई, फिर ख्वाब के अंदर सोता है। जब ख्वाब के अंदर उसने देखा आज हुक्म फलां दरख्त के पास जाओ, वहां पे 10 मिलेंगी। है जी बरकत हो सी, बरकत नहीं होनी। सुबह उठा, बीवी से ख्वाब बयान किया। बीवी किया हूं 1000 तो 10 ते गल आ गई, हूं ते चुक ला। उसने कहा नहीं लेके आता, बरकत ही नहीं है, लाने का फायदा ही नहीं है। तीसरी रात हुई, जब सोया फरमाया जड़ा घर दे बाहर जड़ा दरख्त है ना, वहां पे जा, एक अशरफी मिलेगी। उन्हें कहते बरकत हो सी? कि हाँ बरकत हो सी। सुबह उठा, जाकर अशरफी को उठाया, सीधा बाजार की तरफ गया, वहां से एक मछली खरीदी, एक ही मिली उसको, लेकर घर आया। बीवी से कहने लगा इसको जरा पकाओ ना। उसने जब पेट चाक किया तो अंदर से 2 हीरे निकले। जब हीरे निकले तो एक हीरा पकड़ा, कहने लगा बादशाह के पास जाता हूं ना, तो जाकर उसको मैं देता हूँ। बादशाह के पास गया, जाकर कहने लगा जी एक हीरा। उसने कहा बड़ा नायाब हीरा है, बोल कितनी कीमत चाहिए? कहा जितनी तुम दे देते हो मुझे तो पता नहीं। कहा 30,000 सोने के दिनार दो। 30,000 सोने की दिनार इसको एक लम्हे के अंदर मिले ना। तो बादशाह ने देकर कहा यार एक कल्ला मोती चंगा नहीं, जोड़ा चाहिए। उन्होंने कहा जी जोड़ा भी लिया दे। कहा जोड़ा लेके आ, इससे दुगनी तुझे अशरफी दिनार दूंगा। बाप की खातिर उसने जायदाद को छोड़ा ना, तो अल्लाह ताला ने उसको उससे 4 गुना ज्यादा दौलत अता फरमाई। ये बात होती है कि अगर बंदा माँ बाप की खिदमत कर लेना तो उसे जमाने के अंदर कभी हार नहीं आएगी। निशान ला लो, जिस बंदे ने अपने माँ बाप दी जुतियां सीधियां कीतियां ते खिदमत की, दुनिया के किसी कोने पे चले जाओ उसकी पगड़ी कभी झुकेगी नहीं, कदे ओदी पग थले नहीं होगी। जिस बंदे ने माँ बाप को दुख दिता, निशान ला लो, वड्डी कुर्सी ते भी बह जाए कदे सुकून नहीं आएगा उसको, कभी उसको सुकून मुयस्सर नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें दीन समझने और उस पे अमल की तौफीक अता।